हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज यानी दिनांक 31 अगस्त 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 69 बीपीएससी मेंस की जो एग्ज़ाम ली गई थी उसकी रिजल्ट जारी कर दी गई है। तो ये रिजल्ट जो है कि 69 बीपीएससी कंबाइंड मेंस एग्ज़ाम की, अलग से फिर सीडीपीओ मेंस की और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी रिजल्ट जारी कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं उन लोग को मैं धन्यवाद देता हूं और अब आगे उनको इंटरव्यू में अपीयर होनी है, साथ में इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करनी है जिससे कि वे लोग अंतिम रूप से चयनित हो सकें। तो इंटरव्यू के दौरान आप लोग को किस किस टॉपिक पे तैयारी अच्छे से कर लेनी है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यद्यपि मैंने इसके पूर्व जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 68 बीपीएससी की इंटरव्यू आयोजित कराई गई थी या ऑडिटर की इंटरव्यू करवाई गई थी या सीडीपीओ की, उसकी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से जब इंटरव्यू देख वो लोग बाहर निकलते थे आयोग से तो उन लोग से मैंने बात किया था और उन लोग से एक्सपीरियंस जानने का प्रयास किया था कि आयोग के मेंबर के द्वारा किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई है। तो वो सब मैंने पूर्व में वीडियो अपलोड कर दिया है रूपक सर क्लासेस पे, उसको आप लोग देखकर निश्चित रूप से अभी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको देख लेंगे अगर, तो निश्चित रूप से आप लोग काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए एक बार आप लोग रूपक सर क्लासेस पे जो वीडियो पूर्व में अवेलेबल है इंटरव्यू की उसको ज़रूर से देख लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 69 बीपीएससी इंटरव्यू में जो भी स्टूडेंट सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है, वे लोग किस किस टॉपिक को तैयार कर लेंगे वो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, फिर कि इस पोर्शन को आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगी करेंट अफेयर्स वगैरह में, इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की, बिहार लेवल की, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जो आपकी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट को इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ साथ सब्सिडरी में भी जो भी आपकी पेपर रही हो, जैसे बहुत लोग के हिस्ट्री ऑनर्स रहते हैं और सब्सिडरी में अन्य दो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, तो ऑनर्स के साथ साथ आप लोग सब्सिडरी पेपर को भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। सब्सिडरी क्योंकि कई बार ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है वहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछ दी जाती है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक में आप लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट में आप लोग ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो आपकी रही है, चाहे साइंस के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बेसिक चीज़ को ही तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, उसको तैयार कर लेंगे। बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट्स के रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हैं तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे, थिंकर के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर हिस्ट्री से अगर कोई है तो उसमें एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न से जो भी इवेंट हुई है उसको याद रखेंगे। अगर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री जिनके पास हो, जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल से किया हो, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रही है उसको जरूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो आपने बीपीएससी में यद्यपि ऑप्शनल तो अब क्वालिफाइंग हो गई है, इसके बावजूद भी आप लोग जो ऑप्शनल पेपर जो आपने रखा है, ठीक है, उसको भी तैयार जरूर से कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव कर दी गई है, लेकिन जो आप क्वालिफाइंग है फिर भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को जरूर से तैयार कर लेंगे। फिर अब हम लोग आते हैं तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स में जो है ना, जो भी इवेंट हुई है उसको 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। एक इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, एक इंटरनेशनल, दूसरा हो गया नेशनल, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जैसे अभी इजराइल और हमास या फिलिस्तीन की जो विवाद चल रही है उसको तैयार कर लेंगे। फिर रसिया यूक्रेन जो वार चल रही है उसको तैयार कर लेंगे और उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी उसको भी जरूर से तैयार कर लेंगे। मतलब इंडिया के कॉन्टेस्ट में आप लोग तैयार कर लेंगे,
ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल अफेयर्स को तैयार कर लेंगे। फिर नेशनल इवेंट में जैसे अभी क्या हो रही है, अभी कलकत्ता में जो एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ रेप हुई है, उसके चलते कलकत्ता का अभी काफ़ी हॉट टॉपिक बनी हुई है, उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है। फिर अभी जैसे इलेक्शन समाप्त हुई है तो उस पर तैयार कर लेंगे अपना एक व्यू। उसके अलावा अभी जैसे पेरिस ओलंपिक हुई है तो उसमें देख लें कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये सब इवेंट को बेसिक जो बर्निंग इशू है, ठीक है, उसको तैयार कर लेंगे। फिर जैसे अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में, बिहार। बिहार तो जैसे तैयार करेंगे तो कास्ट सेंसस को तैयार कर लेंगे जरूर से। उसके अलावा अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजर्वेशन जो बढ़ाई गई थी 50% से 65% तक, उसको पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दी गई है, तो उसको भी आप तैयार कर लेंगे कि ये कहाँ तक उचित थी या कास्ट सेंसस कहाँ तक उचित है। इसके अलावा यदि आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे तो अलग से मैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कौन कौन सी टॉपिक तैयार कर लेनी है। ठीक है। नहीं, जो अब इस समय करंट टॉपिक है उसको जरूर से तैयार कर लेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, बिहार हो। जैसे इस बार की बजट में बिहार स्टेट को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पैकेज मिली है, लगभग 56,000 करोड़ की। तो उस सब पे व्यू डेवलप कर लेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होगी बिहार को, या बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलनी चाहिए या नहीं, फिर 7 निश्चय है, ये सब चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। ऐसे मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। फिर जैसे आप चौथा में आ जाइए, पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे 69th वाले में शायद डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट नहीं है, लेकिन और जो भी पोस्ट है उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भी देंगे, पहला चॉइस, उसके बारे में उसकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपने क्यों वो चॉइस दिया है, ये सब चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है कि आपने ये पहला प्रेफरेंस इस पोस्ट को क्यों दिया है। ठीक है। या आप अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ दी जाती है कि आप अगर इस सिचुएशन में रहेंगे तो इस पोस्ट पे रहेंगे तो आप कैसे उसको प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो इस प्रकार से आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उस पर आप एक अच्छा सा व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर जैसे पांचवा में आते हैं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन के न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछी जाती है। उस दिन के न्यूज़पेपर, खास करके जो फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ रही है उसको जरूर से देख लेंगे। उस दिन के न्यूज़पेपर को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। और न्यूज़पेपर पे ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल कोई न्यूज़ आई हो अगर चर्चित तो उसको ध्यान देंगे, ये नेशनल हो या बिहार से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो। तो इस प्रकार से जो है कि फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ हो या कोई उस समय चर्चा में हो उसको जरूर से आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो जिस दिन आपकी इंटरव्यू रहेगी उस दिन के न्यूज़पेपर को जरूर से देख लेंगे अच्छे से। फिर आ जाइए नंबर इस पे, प्रेजेंट में सपोज कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं किसी जॉब में रहते हैं, तो उसकी आपकी जो जॉब जो आप कर रहे हैं उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, उसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे। ठीक है। प्रेजेंट जॉब के बारे में तैयार कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कि ग्रेजुएशन जैसे किए हैं 2020 में और उसके बाद अभी तक 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछ दी जाती है कि आप 2020 में ही ग्रेजुएशन किया और अभी तक आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एक जो होगा कि आप सही मतलब जो है कि जवाब तैयार रखेंगे कि मैंने क्यों नहीं बीच में कुछ किया, या साइड में मैं कुछ काम कर रहा था, जैसे कोई ट्यूशन ही पढ़ा रहा था या कुछ भी। मतलब आयोग चाहती है कि आप ऐसे ही खाली ना बैठे रहें और सिर्फ बैठ कर तैयारी ना करते रहें। साथ में एक जो है कि आप अपना प्लान भी तैयार रखें कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो मैं दूसरे फील्ड में चला जाऊं। इसलिए आप लोग कभी ये जवाब नहीं देंगे कि मैं 5 साल 6 साल से मैं तैयारी ही कर रहा हूं। आप अपने आप को बताएंगे कि मैं साइड में और भी कुछ काम कर रहा हूं। ठीक है। तो 2 चीज़ को जरूर से याद रखेंगे, एक अगर आप जॉब में हैं तो प्रेजेंट जॉब की नेचर ऑफ वर्क क्या है, या उस जॉब का जो एक्सपीरियंस है उसको आप इस जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं तो कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज़ को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। और जो वर्किंग जो नहीं है वो भी अपना रीजन अपना तैयार कर लेंगे। फिर जो है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी नॉलेज रखेंगे।
वहाँ की कोई पॉपुलर व्यक्ति हो, पॉपुलर हो सकता है कुछ प्रोडक्शन होती हो या कोई चर्चित जगह हो वहाँ पे ऐसा, तो होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में वहाँ कोई फेमस चीज़ हो तो उसको भी ज़रूर से याद रखेंगे। ठीक है, फिर है तो ये इतना चीज़ को अगर आप तैयार रखते हैं, इस फील्ड में आप काम कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इंटरव्यू में कोई परेशानी नहीं होगी और इंटरव्यू में आप बेहतर मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि आप अंतिम रूप से एक अच्छे रैंक के साथ चयनित होंगे। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊँगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स कौन कौन से आप तैयार कर लेंगे, नेशनल इवेंट्स कौन सा तैयार कर लेंगे, बिहार से कौन से टॉपिक को तैयार कर लेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इतने चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि यदि आप 60 पॉइंट को आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्व में मैंने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया था, बहुत सारे कैंडिडेट जो बीपीएससी से इंटरव्यू देके निकले थे, उस सब का रूपक सर क्लासेस पे अवेलेबल है वीडियो, उसको एक बार आप लोग जरूर से देख लेंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।